गेम की स्टोरी में हमें सबसे पहले बताया जाता है कि तीन फैक्शंस बहुत सालों से आपस में लड़ रहे हैं और ये फैक्शन है लीजन, हेराल्ड्स और डायनेस्टी। ये आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें मंदिर में रखा हुआ शैडो स्पीयर चाहिए। यहाँ पर शैडो स्पीयर एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स है। तो गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे गेम के प्लेयर के साथ। यहाँ पर हमारे गेम के प्लेयर का कोई नाम नहीं है, यहाँ पर आप अपना नाम इस प्लेयर को दे सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आप ही इस गेम को खेल रहे होते हो और आप ही इस गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट होते हो। सो यहाँ पर अब गेम की स्टोरी में हमारा प्लेयर नया नया भर्ती हुआ है शैडो स्क्वाड में। यहाँ पर सबसे पहले सार्गे और गिज़्मो हमारे प्लेयर को वेलकम करते हैं। यहाँ पर सार्गे और गिज़्मो हमारे प्लेयर को लड़ना सिखाते हैं, साथ ही साथ उसे बेसिक चीजों के बारे में भी बताते हैं। तो स्टोरी में आगे जब हमारा प्लेयर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर देता है तो यहाँ पर सार्गे हमारे प्लेयर को बताता है कि शैडो स्क्वाड एक लौती स्क्वाड है इस पूरे लीजन में जिसके पास है परमिशन शैडो एबिलिटीज यूज करने की। यहाँ पर सार्गे हमें और एक बात बताता है कि शैडो स्क्वाड का काम है लीजन्स को विक्ट्री तक पहुंचाना। इसके लिए वो प्लान कर रहे हैं कि डायनेस्टी के पावर सोर्स यानी द स्पीयर को कैप्चर करने के लिए। यहाँ पर गिज़्मो सार्गे के पास भागता हुआ आता है और ये कहता है कि एक डायनेस्टी की गर्ल को देखा गया है और वो यहाँ पर जासूसी कर रही है। थोड़ी देर के बाद उस लड़की को पकड़ लिया जाता है और वो लड़की अपना नाम जेन बताती है। यहाँ पर जेन सबको वार्न करती है और उसके कमांडर ने सुलह को तोड़ दिया जो उनके बीच में हुआ था और यहाँ पर अब वो अटैक करने वाला है और वो सबको मार देगा। ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि लीजन और डायनेस्टी के बीच में वॉर शुरू हो जाए। स्टोरी में आगे सार्गे अपने साथ प्लेयर को उस फोर्ट में जाने के लिए कहता है जिस फोर्ट के बारे में जेन ने बताया था जहां पर अटैक होने वाला है। अब आगे सार्गे और हमारा प्लेयर उस फोर्ट तक पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही डेंगराव के सोल्जर्स हमारे प्लेयर और सार्गे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर डेंगराव कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, उसे लग रहा था कि उसके सोल्जर्स सार्गे को और हमारे प्लेयर को खत्म कर देंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। हमारे प्लेयर ने और सार्गे ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया। के बाद डेंगराव बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो फैल्कन गॉर्गे में छुप जाता है। लेकिन जब सार्गे और हमारा प्लेयर उसको ढूंढ लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत ज्यादा शर्म भी उसको आती है। जिसके बाद सार्गे उसकी बेइज्जती करता है और उसका मजाक उड़ाता है और सार्गे उसे ये कहता है कि तुझे तो कोई अनाड़ी भी हरा देगा। उसके बाद हमारे प्लेयर में और डेंगराव में फाइट होती है और हमारा प्लेयर जीत जाता है। यहाँ पर सार्गे खड़ा होता है और अपनी स्पीच डिलीवर करता है। इसमें वो कहता है कि अगर लीजन के एक भी आदमी को डायनेस्टी के किसी भी आदमी ने मारा तो उसके बदले वो 10 डायनेस्टी के लोगों को मार देंगे। इसके साथ साथ अब जो कुछ भी हुआ है उस सब का जवाब डेंगराव को एम्परर को देना होगा। अब यहाँ पर जेन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो वॉर शुरू हो सकती है। वो सार्गे से और हमारे प्लेयर से कहती है कि अगर वो एम्परर के पास जाएंगे फिर भी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि एम्परर डेंगराव की ही साइड लेगा। लेकिन यहाँ पर सार्गे जून की बात को नहीं मानता और वो उसकी बात को नजरअंदाज करता है और अगर एम्परर इस मामले में पड़ते हैं तो वॉर शुरू हो सकती है। यहाँ पर कैंप में वापस जाते वक्त जून की और सार्गे के बीच में बात होती है। यहाँ पर जून की सारी बातें सुनने के बाद सार्गे गिज़्मो को कहकर स्पीयर को कलेक्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पर जून को फांसी लगाई जाएंगी क्योंकि वहाँ पर वो जासूसी कर रही थी और उसी की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर जून कहती है कि अगर उस स्पीयर को एक्टिवेट किया गया या उस स्पीयर को छुआ गया तो सारे लोग शैडो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएंगे। यहाँ पर जून को लगता है कि हमारा प्लेयर एक अच्छा आदमी है, इस वजह से वो उससे बात करती है और उसे कन्विंस करती है। इसमें वो बताती है कि डेंगराव ने जो भी किया डायनेस्टी का उसमें हाथ नहीं है और उसने डायनेस्टी के लीडर्स को पूछे बिना ही इस काम को अंजाम दिया। आगे हमारा प्लेयर जून की बात को मान लेता है और उसको हेल्प करता है यहाँ से एस्केप करने के लिए। यहाँ पर जून को एक सोल्जर से पता लगता है कि गिज़्मो डायनेस्टी के कैपिटल के बाहर शैडो की एनर्जी को यूज कर रहा है, यानी शैडो स्पीयर की एनर्जी को यूज कर रहा है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। यहाँ पर आगे जब हमारा प्लेयर गिज़्मो को मिलता है तो गिज़्मो ये कहता है कि उसने शैडो एनर्जी को बेच दिया कुछ पैसों के लिए और अब वो बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है। यहाँ पर जून हमारे प्लेयर को एक बात कहती है, वो कहती है कि हमने गिज़्मो को अंडर एस्टिमेट किया, गिज़्मो तो एक बेवकूफ है। इसके बाद हमारे प्लेयर की और गिज़्मो की फाइट होती है जिसमें हमारा प्लेयर बुरी तरह से गिज़्मो को हरा देता है। यहाँ पर गिज़्मो हमें बताता है कि उसे नहीं पता कि शैडो स्पीयर कहाँ पर है और वो यहाँ पर सिर्फ मजे करने के लिए आया है। शैडो स्पीयर के बारे में सिर्फ सार्गे को पता है। यहाँ पर जब हमारा प्लेयर सार्गे से मिलता है तो सार्गे ये कहता है कि उन्होंने नए शैडो स्क्वाड को बनाया है और ये शैडो स्क्वाड पहले वाली शैडो स्क्वाड से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमारा प्लेयर उस शैडो स्क्वाड के एक मेंबर से लड़ता है और उस मेंबर को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। इसके बाद सार्गे को ऊपर से ऑर्डर आते हैं प्लेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए।
कि उसने जून को भागने में मदद की थी, जो कि डायनेस्टी की गर्ल थी और जिसको एग्जीक्यूट करने वाले थे। हमारे प्लेयर को फांसी लगने से पहले सार्गे हमारे प्लेयर को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। अब शैडो की एबिलिटीज यूज करने के बावजूद हमारा प्लेयर सार्गे को डिफीट कर देता है। इसके बाद हमारा प्लेयर और जून लीजन के कैंप से भाग जाते हैं और जून हमारे प्लेयर को अपने साथ डायनेस्टी को चलने को कहती है। और इसी के साथ चैप्टर 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसका नाम है डायनेस्टी। अब जब हमारा प्लेयर डायनेस्टी के कैपिटल तक पहुंचता है तो जून हमारे प्लेयर को उसके घर में आने के लिए कहती है और जब हम उसके घर में जाते हैं तो वो हमें फाइट करना सिखाती है। साथ साथ वो हमें डायनेस्टी के कैपिटल के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। अब यहाँ पर जून गैलन से मदद मांगती है। अब यहाँ पर गैलन हमें